बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा, कल हमारा जो टॉपिक है सेपरेबल इक्वेशन वाला वो क्लोज हो चुका था, तो आज हम लोग नेक्स्ट नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे एग्जैक्ट इक्वेशन। और ये बच्चों मैं आपको बता रहा हूँ कि ये टॉपिक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें से आप बहुत सारे, जब हम लोग मैथ के जो लोग हैं ना, हम लोग किसी जगह इंटरव्यू देने जाते हैं या कोई टेस्ट हम लोग देते हैं किसी भी चीज़ के लिए, तो उसमें ये लाजमी पूछा जाता है कि एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है। तो ये टॉपिक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले तो हम लोग डिस्कस करते हैं कि एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होती क्या है, फिर उसको सोल्व कैसे करते हैं वो भी देखते हैं। तो ये 9.4 के नोट्स हैं। ये नोट्स मैं आपको पीडीएफ फाइल में सेंड भी कर दूंगा, ये भी मिल जाएंगे। ठीक है जी। सबसे पहले देखो, लिखता है कि जी एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, कहता है डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगी। कहता है कि जी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म m इंटू एक्स वाई है, जो ब्रैकेट के अंदर कि m इंटू एक्स वाई, मतलब कि m जो फंक्शन है x और y का, डी एक्स प्लस n इंटू, ये भी ब्रैकेट के अंदर ना x और y लिखे में कॉमा डाल के, डी वाई इज इक्वल टू जीरो। कहता है कि कोई भी इक्वेशन अगर इस फॉर्म की हो तो कहता है कि इज सेड टू बी एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन इफ इट इज एक्सप्रेसेबल इन टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है। तो मतलब ये चीज़ कि जी पार्शल m ओवर y पार्शल n ओवर x, अगर ये दोनों चीज़ें बराबर आ जाएं तो फिर हम कहेंगे वो जो हमारे पास इक्वेशन है वो क्या है, एग्जैक्ट है। दोबारा समझ लें कि आपने क्या करना है कि कोई भी आपको इक्वेशन दी होगी, आपने पहले उस इक्वेशन को इस फॉर्म में बनाना है। ठीक है जी। इस फॉर्म में बनाने के बाद फिर आपने करना क्या है कि ये dx है, dx के साथ इधर जो भी फंक्शन होगा इधर उसको आपने m का नाम दे लेना, क्योंकि जनरल में उसने कहा हुआ कि dx के साथ m है। ठीक है जी। उसको आपने m का नाम दे लेना। फिर आपने उस m का डेरिवेटिव लेना विद रिस्पेक्ट टू y के, वो देखना आंसर क्या आया है। फिर आपने dy, ये dy के साथ इधर जो भी टर्म होगी ना, आपने उसको n का नाम दे लेना। ठीक है जी। इधर कोई ना कोई फंक्शन होगा, उस n का आपने डेरिवेटिव लेना है x के रिस्पेक्ट। अगर तो उन दोनों का डेरिवेटिव बराबर आ गया तो फिर हमने कहना है कि वो जो इक्वेशन है वो हमारे पास क्या है, एग्जैक्ट है। अगर वो डेरिवेटिव दोनों के ये बराबर नहीं आते फिर हम उसको कहते हैं नॉन एग्जैक्ट है। ठीक है जी। क्योंकि नॉन एग्जैक्ट की हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे, अभी सिर्फ बात करें एग्जैक्ट की। तो ये तो था जी एग्जैक्ट इक्वेशन के लिए आपने जस्ट क्या करना है, डेरिवेटिव लेके देख लीजिए, दोनों बराबर आते हैं तो एग्जैक्ट हो गया, अगर नहीं आते तो नॉन एग्जैक्ट। फिर इसको सोल्व करने का तरीका, सोल्व करने के तरीके के लिए आपने सिर्फ ये लास्ट वाली ये लाइन एक याद रखनी है बस। इसको सेम ऐसे का ऐसे ही, मतलब कैसे याद रखना कि इंटीग्रल m dx प्लस इंटीग्रल टर्म्स ऑफ n फ्री फ्रॉम x dy इज इक्वल टू c। आपने ये एक लाइन याद रखनी है, इसमें m की जगह m की वैल्यू लगा के इसकी इंडिकेशन कर देनी है। इधर आपने n की वो टर्म लेनी है जिसमें x ना हो, वो इधर लिख के इसकी इंडिकेशन कर देनी है और आपके पास इसका सोल्यूशन आ जाएगा। ठीक है। तो सबसे पहले तो आपने चेक करना है कि इक्वेशन जो है हमारे पास एग्जैक्ट है। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, उस एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन कैसे हम लोग फाइंड करते हैं वो तरीका। आपने दो चीज़ें याद रखनी है। पहली तो ये वाली चीज़ कि जी डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास होती क्या है। सिंपल है कि dx के साथ जो भी टर्म हो गया आपने उसको m का नाम देकर उसका डेरिवेटिव लेना विद रिस्पेक्ट टू y, जो dy के साथ चीज़ होगी उसको आपने n का नाम देकर डेरिवेटिव लेना विद रिस्पेक्ट टू x। तो अगर तो बराबर आ गया आपने कहना ये जो इक्वेशन है ये वाली जी हमारे पास एग्जैक्ट है। फिर जो इक्वेशन एग्जैक्ट आएगी उसको सोल्व करने का तरीका सिर्फ आपने ये वाली लाइन याद रखनी है। अब हम इसकी करते हैं एग्जाम्पल्स। जब हम इसकी एग्जाम्पल करते हैं ना फिर आपको ये सारा क्लियर हो जाएगा। तो ये क्या है, ये वाला जो इधर उसने डिस्कस किया हुआ ना, ये सेकंड के लिए किया हुआ कि ये फर्स्ट ऑर्डर की है, ये फिर सेकंड के लिए, इसको भी रहने दें। ठीक है जी। नेक्स्ट है जी 9.4, इसका क्वेश्चन नंबर 1 है। तो सबसे पहले आपको मैंने बताया था कि जी उसने इसमें यही कहा हुआ कि इनको सोल्व करें। तो आपने सबसे पहले क्वेश्चन देखना है कि आपकी क्वेश्चन किस फॉर्म की है। क्वेश्चन देखें कि ऊपर वाली से कंपेयर कर रही है, देखें ये वाली जनरल क्वेश्चन थी ये ऐसे कि जी m इंटू डी एक्स प्लस एन इंटू डी वाई इक्वल टू जीरो। तो उसमें आपने, मैंने आपको कहा था आपने क्या करना है, ये जो dx के साथ होगी ये सारी चीज़ आपने इस सारे को m ले लेना है। देखो जैसे इसने m लेट किया हुआ है, फिर ये dy के साथ जो सारी चीज़ें इसको आपने n ले लेना है, ऊपर वाली डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ले लिया। अब आप m का डेरिवेटिव लेना विद रिस्पेक्ट टू y, इसको हम कहते हैं कि पार्शियल डेरिवेटिव। पार्शियल डेरिवेटिव का मतलब पता क्या होता है कि हम जिसके रिस्पेक्ट डेरिवेटिव ले रहे होते हैं सिर्फ वही सॉल्व होगा, जो बाकी वेरिएबल होते हैं उसमें वो कांस्टेंट कंसीडर किए जाते हैं। सही है। अब आप देखें जब आपने इस m का डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू y, तो इसमें सिर्फ जो y वाली टर्म आ रही है ना, जिसमें y आ रहा है, सिर्फ आपने उसको सोल्व करना है, बाकी जिसमें y नहीं आ रहा वो उसके हिसाब से कांस्टेंट होगा तो उसका डेरिवेटिव जीरो हो जाएगा। अब जैसे देखें इसमें पहले तो 3x के है, तो हम जब इसका डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू y तो ये उसके हिसाब से ये तो कांस्टेंट है x, तो किसी भी कांस्टेंट का डेरिवेटिव कितना होता है, जीरो होता है। तो पहले का आ गया जीरो। अब ये 4xy है, जब इसका डेरिवेटिव हम लोग विद रिस्पेक्ट टू y के लेंगे
ठीक है। तो 4x बाहर आ जाएगा तो y का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, तो आंसर कितना आया 4x। ये पार्शियल डेरिवेटिव है, ये भी आपको आने चाहिए। पार्शियल डेरिवेटिव का मतलब ये होता है कि हम जिसके रिस्पेक्ट ले रहे हैं सिर्फ हमने उस टर्म को सोल्व करना होता है, जिसमें टर्म में वो चीज़ नहीं आ रही होती वो सारे उसके अकॉर्डिंग कांस्टेंट होते हैं। जैसे पहली टर्म में y नहीं आ रहा था, इसका मतलब ये सारी टर्म कांस्टेंट होगी, तो इसका डेरिवेटिव 0 हो गया। दूसरी में y आ रहा है, इसका मतलब इसका जब 4x y का हम लोगों ने डेरिवेटिव लेना है तो 4x कांस्टेंट कंसीडर होकर बाहर आ गए, तो y का डेरिवेटिव 1 हो गया, तो आंसर इसका 4x आ गया। ये कांस्टेंट मल्टीपल रूल है, ठीक है जी। तो m का डेरिवेटिव देखिए कितना आ गया y के रिस्पेक्ट 4x आ गया। अब आप n का डेरिवेटिव ले लें, अब आपने x के रिस्पेक्ट लेना है इसका डेरिवेटिव। अब जिसमें x आ रहा है सिर्फ आपने उस टर्म को सोल्व करना है, जिसमें x नहीं आ रहा होगा वो कांस्टेंट हो जाएगा। पहली टर्म में देखिए x नज़र आ रहा है, एक्स स्केयर का डेरिवेटिव आपको मैंने बताया था कितना होगा, पावर शुरू में आ जाएगी, पावर शुरू में आ गया 2 to 4 हो गया 4x, पावर में से कम करें 2 - 1 x, वो 1 ही बचना है, ठीक है। तो 2x स्केयर को सोल्व करके आंसर कितना हो गया 4x। अब ये प्लस 2y, अब देखो इसमें तो x वाली टर्म है ही नहीं, तो x का डेरिवेटिव इसके रिस्पेक्ट कितना होगा, फिर वो 0 हो जाएगा। तो इसका आंसर कितना आ गया 4x। तो देखो कि पार्शियल m ओवर y कितना था 4x, पार्शियल n और y भी कितना था 4x है। इसका मतलब ये दोनों बराबर आ गए, तो इसका मतलब जब ये दोनों बराबर आ जाए तो फिर हमने क्या कहना है, ये जो क्वेश्चन क्या है हमारे पास, ये क्वेश्चन क्या है एग्जैक्ट होगी, ठीक है जी। फिर नेक्स्ट आपने दूसरा काम क्या करना है, इस एग्जैक्ट क्वेश्चन को सोल्व करना है। एग्जैक्ट क्वेश्चन को सोल्व करने का तरीका क्या होगा वो मैंने ऊपर लाइन बताई हुई थी, ये बल्कि आपने लाइन सेम ऐसे कैसे याद कर लेनी, ठीक है जी। अब ये क्या करना है, उसमें वैल्यू लगा देनी। देखें इंटीग्रल m dx था, तो m कितना आपका ये टर्म है, ये सारी आपने इधर लगा दी, dx हो गया प्लस। अब इस चीज़ को समझे, सिर्फ ये एक समझने वाली चीज़ है। कहता है जी टर्म्स ऑफ n फ्री फ्रॉम x, मतलब कहता है n की वो टर्म है जो x से फ्री हो, मतलब कि जिसमें x ना आ रहा हो। देखें अब ये टर्म थी, अब कौन कौन सी टर्म इसमें x जिसमें नहीं आ रहा, देखें इसमें तो x आ रहा है, आपने ये छोड़ देनी है। x से फ्री कौन सी टर्म है, ये 2y सिर्फ टर्म है, तो आपने इधर क्या लिख लिया 2y लिख लिया, ये dy इक्वल टू c है, ठीक है जी। मतलब कि जिसमें x आ रहा होगा आपने वो टर्म छोड़ देनी है, बाकी आपने लिख देनी है, ठीक है। इसका मतलब ये बनता है, तो ये 2y आ गया। अब सिंपल है बात, इसकी इंटीग्रेशन कर लें। देखिए इसकी इंटीग्रेशन करके ये तो आप कर सकते हो, सिंपल पावर रूल लगा रहा है, सही है। देखें एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन पावर रूल गया, क्यूब हो गया, ये 4xy है, तो इसके हिसाब से देखें dx है ना, सिर्फ 4y कांस्टेंट कंसीडर हो जाएगा, 4y बाहर आ गया, x का डेरिवेटिव x स्क्वायर ओवर 2 हो गया। इसी तरीके से ये वाली चीज़ है, ठीक है जी। 2 बाहर आ गया, y के ऊपर पावर 1 है तो पावर रूल लगाया y स्क्वायर ओवर 2 है, तो ये इसको फिर 3 से 3 कट गया, ये 2 से मल्टीप्लाई करके ये इसको सिंप्लीफाई करके इसका आंसर आ चुका, ठीक है जी। अभी आप लोग फिलहाल ये एक क्वेश्चन ही मैंने करवाया, आप इसको समझे अच्छे से इसको करें, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन आपको तभी समझ आने इसके जब ये वाले क्वेश्चन आप ये चीज़ों को समझ लेंगे। ये एक छोटा सा क्वेश्चन है और इस चीज़ को याद रखें, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल क्वेश्चन है, ठीक है। तो नेक्स्ट मैं मजीद इस एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन करवाऊंगा तो वो आपने कर लेने, बाकी जो लेंथी होंगे वो हम लोग छोड़ देंगे, ठीक है जी। मैं आपको सेंड भी कर रहा हूँ PDF फाइल के अंदर, ठीक है जी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।